नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार मधुर क्लासेज पर। दोस्तों आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जिसमें 30 प्रश्न पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय से, भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। तो आप जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए और चलते हैं प्रश्नों की ओर बिना वेट किए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, किस राज्य में सबसे बड़े व सबसे छोटे दिन का अंतर सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर आपने देख लिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? केरल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? केरल। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए भाई। केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो कि क्षेत्रफल में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लक्षद्वीप। क्या होगा दोस्तों? लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इन सभी में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा है वो बताइए भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड इन सभी राज्यों से बड़ा है क्षेत्रफल में, है ना। क्षेत्रफल में इन सभी से बड़ा है। अगला प्रश्न, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार बताना है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लगभग 30 डिग्री। लगभग 30 डिग्री भारत का देशांतरीय विस्तार है। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? भाई केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है ना, उनका क्षेत्रफल कितना है वो बताइए भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1500 वर्ग किलोमीटर। 1500 वर्ग किलोमीटर दिल्ली का क्षेत्रफल है। केंद्र शासित प्रदेश है और उसका क्षेत्रफल कितना है? 1500 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा है? भाई सही कालक्रम बताइए। इनों का सही क्रम बताना आपको कि भारत को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया वो भारत संघ के संपूर्ण राज्य का। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब के साथ में जाएगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन सी खाड़ी करती है? भाई बंगाल की खाड़ी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पामीर ग्रंथि या फिर मन्नार की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मन्नार की खाड़ी। क्या दोस्तों? मन्नार की खाड़ी जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला प्रश्न, ड्यूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। ड्यूरंड लाइन किन किन के मध्य की रेखा है वो बताइए भाई। भारत और पाकिस्तान के मध्य की कौन सी रेखा है? आपको पता ही है दोस्तों कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। और इसकी लंबाई कितनी? 1017 किलोमीटर। 1017 किलोमीटर। और जो पाकिस्तान और सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो राजस्थान के साथ में लगती है ना 1070 किलोमीटर, वो राजस्थान के साथ में लगती। भारत के साथ में कितनी लगती वो बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए भाई। भारत के साथ में पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ रेखा है वो कितने किलोमीटर लगती है भारत के साथ में बताइए। राजस्थान के साथ में तो 1070 किलोमीटर लगती है ना। तो ये भी बताइए। और ये ड्यूरंड लाइन कहाँ पर है? इसका राइट आंसर दीजिए। ये किन किन देशों को अलग करती है? तो वो है दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसका राइट आंसर ब के साथ में जाए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य जो ड्यूरंड लाइन है, ध्यान रखना, भारत के साथ में है जो रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा उसका नाम भी आपको पता ही होगा, मैकमोहन रेखा। ठीक है ना। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी तक है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 24 मील, है ना, 24 मील। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? कर्क रेखा से नज़दीक में कौन सा शहर स्थित है वो बताइए। कौन सा है दोस्तों? अगरतला। अगरतला जो कि नज़दीक में है। अगला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर भारत
एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई वो बताइए। तो इसका राइट आंसर बताइए भाई जल्दी से। जो भारत और चीन के सीमा पर कौन से राज्य स्थित है उनमें से ही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है ना। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का राज्य वहाँ पर जो चीन का हिस्सा है जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं वो बताइए। गिलगित क्षेत्र, सोमेरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र या अक्साई चीन क्षेत्र क्या कहलाता है भाई? इसका राइट आंसर क्या बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्साई चीन है ना। अक्साई चीन जो कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है लेकिन चीन ने कब्जा कर रखा है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? कितना अंतर है बताइए भाई। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5.5 घंटे है ना। 5.5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट। 5.5 घंटे का मीन टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में फर्क है ना। अगला प्रश्न, भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत में इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है भाई बताइए। भारत में इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? भारत में इंदिरा पॉइंट बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है ना। इंदिरा पॉइंट स्थित है। मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा है ना वो किन किन देशों के मध्य है वो बताना है। मैंने पहले आपको बता रखा है किन किन के मध्य है मैकमोहन रेखा। भारत और किसके साथ में है? भारत और चीन के साथ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत और चीन। क्या होगा? भारत और चीन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से किस देश के साथ में नहीं जुड़ी हुई वो बताइए भाई। पाकिस्तान के साथ में जुड़ी हुई है, भूटान के साथ में जुड़ी हुई है, नेपाल के साथ में जुड़ी हुई है और मालदीव के साथ में नहीं जुड़ी हुई है। मालदीव के साथ में स्थलीय सीमा नहीं है, जो जलीय सीमा है वो लगती है ना। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन बताता है भाई जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सात ऐसे जो देश हैं उनके साथ में भारत की स्थलीय सीमा लगती है। भारत की स्थलीय सीमा सात देशों से लगती है ना। 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। तो दोस्तों भारत की जो स्थलीय सीमा वो 7 देशों से मिलकर बनती है, वो मैं बता देता हूँ एक बार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इनके साथ में जो भारत की है वह स्थलीय सीमा लगती है और जो श्रीलंका के साथ में जलीय सीमा लगती है। अगला प्रश्न, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा क्या है भाई? सभी को पता ही है। इसका राइट आंसर दे देना जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्क रेखा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? आसान सा प्रश्न है। इसका राइट आंसर सभी को पता ही है दोस्तों। इसका राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से, आप लाइव सेट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में भारत है जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा है उसे क्या कहते हैं भाई? जल तीनों ओर हो और उसे क्या कहते हैं भाई? स्थल का वो भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? आसान सा प्रश्न है, सभी को इसका राइट आंसर पता ही है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर प्रायद्वीपीय। क्या होगा दोस्तों? प्रायद्वीपीय है ना।
प्रायद्वीपीय। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी को इसका राइट आंसर पता ही होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? बर्फ होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर बर्फ़ वगैरह गिरती है और वहीं पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर ठंडा इलाका रहता है ना। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर बताइए भाई, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप का समूह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अरब सागर में। कहाँ पर दोस्तों? अरब सागर में स्थित है ना। अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? भाई बताइए, निम्न में से कौन सा वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? इनमें अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती उसको बताना है। असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर। मणिपुर से जो कि स्थल यहाँ पर सीमा जो कि राज्य के अरुणाचल प्रदेश से इनकी सीमा नहीं लगती है ना। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है भाई? इंदिरा पॉइंट जो कि लक्षद्वीप में स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है ना। अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लॉय सिंह, पिग्मेलियन पॉइंट्स या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बताइए भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें सभी। इसको पार्सन पॉइंट भी कह सकते हैं, लॉय सिंह भी कह सकते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर जो बांग्लादेश वाले हैं ना, वो पिग्मेलियन पॉइंट कह रहे हैं, और जो म्यांमार वाले हैं ना, वो लॉय सिंह सीन वाले कह रहे हैं। पार्सन पॉइंट म्यांमार वाले कह रहे हैं, और भारत वाले इंदिरा पॉइंट्स कह रहे हैं। तो इन अलग अलग देशों में अलग अलग इनको कहा गया है ना। अगला प्रश्न, भारत मुख्य भूमि का दक्षिण नोक क्या है भाई? दक्षिणी बिंदु बताइए। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कैंप मैनेरियन, कैलीमेनेरियम बिंदु, इंदिरा बिंदु या त्रिवेंद्रम में कोवलंद्रम। तो इसका राइट आंसर बताइए भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैप कैमोरियन। कैप कैमोरियन। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैप कैमोरियन। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया भाई? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए कौन सी भाषा में किया गया? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ज़रूर लाइव सेट करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्रीक भाषा में किया गया ना। ग्रीक भाषा में किया गया। अगला प्रश्न, तो दोस्तों यहीं पर ये सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ में। अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और लाइक की संख्या बिल्कुल कम है दोस्तों, लाइक करके जाइए और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले और वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।